आसान हालात उनके काफी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेंगे। एंड पीछे से अभी भी थोड़ा बहुत इंतजार ही किया जा रहा है अनस्नूप की तरह कि हाँ अगर अनस्नूप बेसिकली उनको मौका मिलता है तो फिर वो आगे की ओर बढ़ेंगे, और अगर नहीं मिला मौका तो वापस से फॉल बैक करेंगे। इन सबके बीच में टीम टीजी उनकी टीएजी उनकी आपको फाइट चलती हुई नजर आएगी और प्लेयर्स उनके बिखरे हुए शायद थोड़े बाद। चलिए फिलहाल यहाँ पर डॉन उनको टेक डाउन करने की कोशिश, पर नहीं डॉन वो नॉक निकालना चाहते थे पर ये खुद टेक डाउन होते हुए हाइड्रो के द्वारा एक अच्छा स्प्रे मॉन्स्टर वो खत्म एंड डॉन उनका भी कंफर्मेशन आता है। बाबा फॉल बैक करना पड़ेगा इनको एंड टीम टीएजी टीम प्लेयर्स के साथ एक अच्छा बेहतर गेम दिखाते हुए हाइड्रो थोड़ी बात समस्या इनके लिए बढ़ेगी, पर स्मोकर वो कहीं नहीं जाने वाले। तो ज्यादा मौका शायद मिले ना, पर क्या हाइड्रो को कंफर्म किया जाएगा? बिल्कुल हाइड्रो को कंफर्म किया जाएगा। कियो लमाओ अपने प्लेयर को बचाने का वो चांस हो चुके हैं। स्मोकर वापस से पीछे की ओर निकलेंगे। डॉन ऑलरेडी वहां पर टेक डाउन है, हालांकि डॉन की तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, पर जोनाथन स्मोकर के अगेंस्ट एक 1v1 की बैटल के लिए तैयार। हालांकि पीछे से भी सपोर्ट आ रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा समय स्मोकर को देना जरूरी है। चलिए फिलहाल जंप शॉट लैंड होगा भी और आखिरी कुछ बुलेट्स वो भी लैंड होती हुई नजर आएंगी, पर हाइड्रो की जो एक कैजुअलिटी है वो काफी दिक्कत इस टीम के लिए बनती हुई। फाइनली टीम टीएजी एट द पॉइंट्स क्या उस लड़ाई के लिए वो तैयार है। हालांकि सर्कल की ओर निकलना वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इनके लिए। दोनों ब्रिजेस के अराउंड टीम्स नहीं है, फिर आसानी से किसी भी ब्रिज की ओर से निकल जा सकते हैं। मनन के तो हालात उनके भी थोड़े गंभीर आपको देखने को मिलेंगे। दो फ्रेंड्स के साथ एडवांस एंटी थोड़ी बहुत दिक्कत है। नकुल होल्ड करना चाहेंगे एंड टीएजी को डायरेक्ट क्लाइमिंग करते हुए क्यूलमाओ को टेक डाउन किया गया। वहीं अगर हम बात करें एडवांस के तो हालात उनके भी थोड़े गंभीर। मैड के प्लेयर्स उनका भी आगमन एंड टीम टीएजी एंड मैड उन दोनों ने ही मिलकर टीम एनवी को तो कंफर्म कर दिया, पर अब टीएजी को भी कहीं ना कहीं मैड का वो प्रकोप झेलना पड़ेगा। क्यों ऑलरेडी टेक डाउन, कुछ ग्रेनेड्स आएंगे। वेल सटीक कनेक्शन नहीं है, पर नॉबी अभी उनके हाथ में एक ग्रेनेड, और इस डिप के अंदर अगर ग्रेनेड आता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। एक और कमाल का ग्रेनेड आता है, ब्लास्ट हुआ, क्यों टेक डाउन हो सकते हैं, पर नहीं फिलहाल क्यों गाड़ी में बैठ के अपनी एचपी को रिकवर करेंगे। मैड प्लस गॉड काफी ज्यादा पीछे उनको छोड़ा गया। क्यों के पास तो पूरा मौका आगे जाके वो ड्रॉप बैक करने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये तो अपने आप को उन्होंने थ्रो कर दिया है। जोनाथन एक अच्छा नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, पर जोनाथन उन्होंने क्यू को तो बचा लिया, लेकिन खुद वो टेक डाउन होते हुए क्यू की एचपी काफी कम ऑलरेडी जली आगे की ओर गए थे, उनको भी नुकसान हो गया। एंड टीम टीएजी ट्रैप बाय करने की कोशिश में बहुत सारे प्लेयर्स अपने कमा चुके हैं, पर एक और नॉक होता है एंड क्यों वो दो प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे बैक टू बैक। जोनाथन ने वो ओपनिंग दी एंड अभी के लिए क्लोजिंग करने को तैयार। क्यों दो खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं। क्लच गॉड काफी ज्यादा दूर, जोनाथन को रिवाइवल मिल सकता है, फिर उसके बाद जैली उनका भी रिवाइवल इनिशिएट किया जा सकता है, पर इन सबके बीच में क्लच गॉड तब तक पहुंचे बहुत देर हो चुकी होगी। कल चलने से पहले वो अपने आप को एक सिरिंज भी लगा लेंगे ताकि एचपी काफी अच्छी खासी ऑलरेडी बूस्टेड रहे, क्योंकि फाइट काफी बड़ी होने वाली। पीछे से एक और टीम का आगमन देखने को मिलेगा एंड ब्लैक लैग उन्होंने बिल्कुल भी देरी बिल्कुल भी गलती की नहीं, सही समय पर स्लैमिन एंड टीम टीएजी को एलिमिनेट किया, पर क्यों एक बेहतर गेम उनके द्वारा ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। रिवाइवल आसानी से कंप्लीट करेंगे अपने बाकी बचे प्लेयर्स का। रिवाइवल कंप्लीट होने के बाद लूट की ओर बढ़ेगी वो टीम, बैकपैक भर के फिर सर्कल की ओर निकलने का डिसीजन होगा। एंड इन सबके बीच में टीम एपेक्स गेमिंग प्लेयर्स उनके थोड़े बिखरे हुए। क्योलमा उनको टेक डाउन किया जाएगा, हाइड्रो वो भी नॉक होते हुए नजर आएंगे। सिचुएशन थोड़ी गंभीर, हाथ से फिसलते हुए टेक डाउन पे नो क्यों उनको कंफर्म भी कर दिया गया एंड जेली वो भी नॉक होते हुए। जोनाथन द लास्ट मैन सर्वाइविंग, बहुत जिम्मेदारी है एक अकेले खिलाड़ी के कंधों पर। M4 है, लूट है और हाथ में इनके आई थिंक दूसरी जो वेपन है वो ज्यादा बेहतर नहीं, बिल्कुल ज्यादा बेहतर नहीं। आग रहेगी वो वेपन और दोनों लॉन्ग रेंज की वो वेपन, बट नहीं अभी भी गोल्डन हैंड। नितिन को कंफर्म किया जाएगा, पेन टेक डाउन होते नजर आएंगे। डिवाइन के नाइट भी कहीं टेक डाउन हुए, पर सामने एक अकेले खिलाड़ी स्ट्रेंज बचे हैं। स्ट्रेंज जोनाथन है सामने, इजी पीजी कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा उस प्लेयर का, पर नहीं दिक्कत बढ़ेगी और वो म्यूटेंट ना की आग थी। फिलहाल कमाल का ग्रेनेड जाएगा, स्प्लैश डैमेज क्या पड़ेगा, क्या वो खिलाड़ी खत्म होगा? जी हाँ वो खिलाड़ी खत्म होगा एंड अगेन द गोल्डन हैंड।
इस टीम के पास एंड क्या निकाला वो एक्सेप्शनल गेम से नॉक था, उनको टेक डाउन किया जाएगा। नोबी उनके द्वारा वो नॉक था, कंफर्मेशन लेके जाएंगे। मॉन्स्टर पीछे से भी स्प्रे जा सकते हैं। स्नोजॉट काफी ज्यादा करीब, मॉन्स्टर कवर के भीतर निकलेंगे एंड चले फाइनली अभी के लिए वो 4 दीवारी उनके लिए काफी सेफ। माइक्रोसोल उन्होंने भी अपने कदम पीछे खींच लिए क्योंकि लेजिट वो अकेले प्लेयर बचे एंड K9 वो क्लोजिंग करके आए थे। टॉरस को गंवा चुके हैं, स्मोकर टेक डाउन होने के करीब थे पर स्मोकर का देखिए टीएजी के हालात वैसे भी खराब होते हैं हर बार, इस बार भी खराब। आपको 2 फने जरूर से निकाल के लेके जाती हुई टीम रेवन देखने को मिलेगी। हाइड्रो अभी भी जीवित है और जोनाथन एज वेल एंड जोनाथन को कुछ तो करना पड़ेगा, हाइड्रो को भी करना पड़ेगा। ओके किस टीम को कंफर्म कर दिया, माफ कीजिएगा गाइस, मैंने देखा नहीं पर टीएजी वो जीवित है और मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फाइनली टीएजी जीवित है। मुझे लगा इनको कंफर्म कर दिया गया, नहीं बस ये हमला हुआ था। मुझे लगा कि ये रेगुलर टीम यहीं पर आती है, वाले दलमार में आई है तो टीएजी कोई दिक्कत देके गई होगी, और नहीं टीएजी वो 4 प्लेयर्स 8 पैरों पर 4 बंदों के लिए टीम रेवन उनको ये बताने के लिए तैयार कि हम आए हैं और हम कुछ बेहतर करके जाएंगे। फिलहाल लैग के प्लेयर्स आई थिंक उनको थोड़ी दिक्कत हुई, गेलमा उनको टेक डाउन कर देगा। एक अच्छा नॉक आता है, दूसरा भी नॉक हाइड्रो टेक डाउन होते हुए वो भी नजर आएंगे। संजय अकेले प्लेयर लेफ्ट साइड से काफी अच्छे खासे स्प्रेज इनके ऊपर भी आते हुए देखने को मिलेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे, जली उनको कंफर्म करने का मौका मिलेगा संजय को। संजय also goes down। ये जी उनको पता चल चुका कि हाइड्रो एंड केओलमा दोनों ही खिलाड़ी टेक डाउन है। नहीं अगर आप जोनाथन की बात करते हैं अपनी एचपी रिकवर कर लेंगे वो भी, और शायद एक नॉक अगर आता है जो कि हाइड्रो के ऊपर वो जानलेवा प्रहार राइट साइड से हुआ तो खैर वो प्रहार हुआ, लेकिन नॉक अभी भी नहीं आएगा। कंपाउंड के भीतर टीम ब्लैक बाहर आए, ग्रेनेड उनके हाथ में, जोनाथन नीचे गए, उनको टेक डाउन किया गया। हाइड्रो अपनी एचपी वो ऊपर रिकवर करेंगे पर नीचे जोनाथन उनको कंफर्म कर दिया गया। नीचे जंप करना आई थिंक वो बड़ी गलती रही वहां से। लैग एपेक्स गेमिंग को यहां से पूरी तरीके से निष्कासित करने के लिए तैयार। एंड टीम माइक्रोसोल के भी प्लेयर्स थोड़ी बहुत दिक्कत में जाते हैं। टीम ऑलमाइट के आई थिंक वो खिलाड़ी रहेंगे, ऑलमाइटी के जो प्लेयर्स हैं वो लड़ते हुए नजर आएंगे। चले पहले समर उनको टेक डाउन किया गया। ब्लैक डीवे साथ में यहाँ पर क्या कनेक्शन मिलेगा, बिल्कुल जैली आल्सो गोस डाउन। बोल्ट उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। हाइड्रो अकेले प्लेयर जिन्हें कियोलमा अकेले प्लेयर थे उनको भी कंफर्म किया जाएगा। टीम एलएजी एक खिलाड़ी को गंवाया, दूसरा नॉक है, तीसरे के चलिए फाइन। पर न्यू एंड टीम की बात करें, टीम टीएजी के द्वारा उनको ब्रेक डाउन किया जाएगा। टीम टीएजी एपेक्स गेमिंग उनकी फाइट आपको चलती हुई नजर आएगी। मूव करेंगे उस लड़ाई की और यहाँ से हाइड्रो वो भी टेक डाउन देखने को मिल सकते हैं। हालात थोड़े गंभीर और हाइड्रो प्रभावित गेम मुश्किल उनकी टीम के लिए। जेरी ग्रेनेड थोड़े बहुत ये भी थ्रो करते हुए पर ऑलरेडी 2 प्लेयर अपने गंवा चुके हैं, बहुत कम चांसेस कुछ पॉइंट निकाल के लेके जाए। चले फाइनली यहाँ पर वीएस बीस्ट भी टेक डाउन। जोनाथन एक और फिनिश सिक्योर करेंगे। जोनाथन हाथ में ग्रेनेड, बाहर असासिन पीएसटी के एंटो वो भी ऊपर मौजूद। एम्बॉट हालात उनके भी काफी अच्छे खासे हैं। एंड यहाँ से वसिस्टा ई स्पोर्ट्स रॉनी एंड डायनेसिस काफी पीछे। एम्बॉट एस12 के लेके वो एंटो के ऊपर चार्जिंग करेंगे। टेक डाउन किया गया एंटो को। असासिन अभी भी पंप शॉट गन लेके इंतजार कर रहे हैं। चलिए फाइनली यहाँ से अगर हम बात करें तो फिलहाल जोनाथन बाहर खड़े थे, एम्बॉट के द्वारा उनको टेक डाउन किया जाएगा। एंड एम्बॉट जैली को भी कंफर्म करने के लिए तैयार। अवरक्राफ्ट के भीतर बैठे जैली बाहर तो कहीं ना कहीं उतरेंगे, अगर नहीं उतरे तो व्हीकल को ब्रस्ट डाउन किया जाएगा। एंड यहाँ से वसिस्टा एक और फिनिश अपने खेमे में जोड़ते हुए पॉइंट्स मिले हैं पर एंटो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से प्लेयर्स आएंगे तो शायद वो 5 की 5 भी काम ना आए। एंड चले फाइनली पहला नॉक आया, रोहन टेक डाउन पर पीछे से कनेक्शन मिलेंगे। एंड यहाँ से KSR इस फाइट को वो जीतते हुए काफी आसानी से। सर्कल की ओर निकलना वो काफी आसान उनके लिए। सर्कल एक्सट्रीमली ईस्टर्न साइड की ओर से लेता हुआ नजर आएगा। एंड टीम टीएजी चलते चलते लड़ाई में वो भी थोड़ा शामिल हो चुके हैं। टीम एनएक्सजी के प्लेयर्स को परेशान किया जाएगा। बिल्कुल हाइड्रो उनके पास फिनिश जाता हुआ स्टार जॉर्ड उनको भी कंफर्म किया जाएगा। एनएक्सजी ऑलमोस्ट कंफर्मेशन के कगार पर। वो टीम एक अकेले खिलाड़ी जो है वो हेड ऑन बचे हैं जो दूर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या इनको चेज किया जाएगा या फिर निकलने का मौका मिल सकता है इनको। जोनाथन एक और फिनिश टीम एपेक्स गेमिंग खेमे में जाता हुआ स्लैमिन की वो तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनको सर्कल और कहीं से मिले उसका बिल्कुल भी इनको पता नहीं है। पहले उन्होंने डायरेक्ट स्लैमिन किया नॉक निकालने की कोशिश, पर नॉक इन्हीं के खेमे में आता हुआ नियो नॉक, नियो कंफर्म एंड पूरी की पूरी टीम खत्म होती हुई। विस्कस वल्चर्स नियो को वो फिनिश में, जेली को वो फिनिश मिला है नियो का। एंजायरो को ग्रेनेड एंटो को खत्म करेगा, असासिन को भी खत्म करेगा और इन्फिनिक ने फाइनल बॉस को भी। बाजू में बैठी है टीम
रैपिड क्योस, उनके पास भी मौका, उनके पास भी अंक निकालने का वो समय रहेगा। चलिए फाइनली नेक्स्ट उनको टिक डाउन की जगह एपेक्स गेमिंग वापस से इंक्लूड करेंगे कि ओलमा एक और बेहतरीन नॉक और कंफर्मेशन के लिए जोनाथन बहुत ज्यादा करीब, और उस कंफर्मेशन को बाद में सिक्योर किया जाएगा। एंड नेक्स्ट पहले लगे हाथ भी खत्म, घुमा के फिनिश ले लिया गया है। टीम एपेक्स गेमिंग सामने भी कहीं ना कहीं टीम नेक्स्ट लेवल ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो बैठे, बाकी बचे 3 प्लेयर्स के ऊपर सलामी करने के बजाय टीम एपेक्स गेमिंग थोड़ा फॉल बैक करना चाहेगी कि वो नुकसान एंड फायदा कितना होता है अगर ये निर्णय लिया गया कि सामने वाली टीम को आने देना चाहते हैं, ना कि उनके साथ लड़ने के लिए खुद जाना चाहते थे। एंड फाइनली टीम नेक्स्ट लेवल ई स्पोर्ट्स आई है, सूर्या वो टिक डाउन ऑलरेडी, केतन हालात उनके ऑलरेडी गंभीर एमपी के साथ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश, पहला नॉक निकाला लेकिन कामयाब होंगे नहीं। चली सूर्या को भी कंफर्म करेंगे। एंड यहाँ से जोनाथन एंड जेली 2 खिलाड़ी टिक डाउन है पर 8 फिनिश के साथ ही टीम, एंड पीछे से रिक्सन आइजल उनकी भी कोशिश काफी ठीक ही थी, बेहतर कोशिश के साथ कुछ बेहतर पॉइंट्स निकालने का प्रयास। वेल जेली उनको भी आसानी से रिवाइवल मिलेगा, स्मोक्स का काफी अच्छा उपयोग, मिडवेव के प्लेयर्स काफी करीब, ठीक है उनके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पर टीम एपेक्स गेमिंग को, वरना मिडवेव फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। झोली पसार के बैठे हैं, नंबर्स गिरे तो ठीक, लड़े तो फिर इधर से पड़ेगी और इस मायाजाल में फंस के वो एलिमिनेशन के काफी करीब खड़े होंगे। 8 फिनिश ऑलरेडी उनके पास है, कुछ नॉक सामने निकालने की कोशिश। एंड जोनाथन की बात करें वो जायरो को फिनिश निकाल रहे हैं, कंफर्मेशन लिया जा रहा है, तो कुछ बात ही बचा कुछ रह गया होगा, तो वही ट्रांजिशन चल रहा है। स्पावर की बात करें टीम के लिए बहुत कुछ किया और अभी भी इनको बहुत कुछ करना है, एक और नॉक निकाल के अपने टीम के लिए वो स्लैमिन की तैयारी कर सकते हैं। एंड चलिए फाइन ये स्लैमिन की तैयारी करे ना करे पर यहाँ तैयारी हो चुकी है, जहां पर मिडवे वो बाहर जाने के लिए जूते पहन चुकी है। उस्मान जॉट एपेक्स गेमिंग क्लोजिंग करती है तो कंफर्मेशन तो आना है, हाइड्रो काफी करीब, उनको टिक डाउन किया गया। उस्मान जॉट अभी भी S12 में काफी जान बाकी की उलमा, उनको भी नॉक करने का प्रयास पर डीबीएस वो यहाँ से चटका के जाएगी उस्मान जॉट को। उस्मान कंफर्म होते हुए नजर आएंगे और यहाँ से टीम एपेक्स गेमिंग टोटल 12 फिनिश इनके पास, सर्कल जाना वो जरूरी है पर फ्लैश उनको टिक डाउन करना काफी ज्यादा प्रायोरिटी रखता था। जेली को टिक डाउन करके गए हैं फ्लैश, पर फ्लैश को नॉक किया गया। रिटेलेशन काफी बेहतर आता है, जोनाथन संभालना पड़ेगा जेली की सिचुएशन को जब तक उलमा वो रिवाइवल दे रहे हाइड्रो को। एंड चलिए फिलहाल जोनाथन वो भी बिखरते हुए, रैपिड क्योस उनसे लड़ना जरूरी था पर ऊपर में खड़े होकर लड़ना आई थिंक वो जरूरी नहीं था। टीम एपेक्स गेमिंग इसी के साथ वो भी कंफर्म होते हुए खत्म होते हुए कि उलमा एंड हाइड्रो भी एज वेल रैप बाय किया गया पावर के द्वारा उनके ऊपर। एंड टीम गॉड लाइक बहुत ज्यादा करीब रैपिड क्योस के, एरन सामने मौजूद, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश, नीचे भी स्प्रे आते हुए देखने को मिलेगा पर नहीं, ध्रुव